कितने ड्राइवर इसमें? हाथ ऊपर करना। और कौन है ड्राइवर? 4 ही दिख रहे हैं ना मुझे। एक आया नहीं है। ड्राइवर का सैलरी कितना है? कितना? $450 और $450 के बाद कुछ खाना होना है? खाना रहना फ्री। ठीक है। इंटरव्यू हुआ है सबका ना? गाड़ी चला लेते हो? जी। ट्रक चलानी है? ट्रक जी। कोई कार वार वाला तो नहीं है ना? ट्रक का है ना सबका? लाइसेंस ले लेके आए हो अपना? लाइसेंस दिखाइए। ये बात हमको अच्छा लग रहा है सब। अच्छा लगने के लिए ही कर रहे हैं। लाइसेंस दिखाइए। ट्रक के साथ बाज भी है। ठीक है। ट्रक बस तुम्हारा ट्रक बस वैलिडिटी दिखाना एक मिनट। 2027। ठीक है। आपका 2028। आपका? मैं ओरिजिनल लेके नहीं आया सर। ओरिजिनल फ्लाइट नहीं होगी, बिना ओरिजिनल लाइसेंस की फ्लाइट नहीं होगी। सर लाई नहीं। वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। वो बिना लाइसेंस के वहाँ पे क्या करने जा रहे हो? बिना वो आप एजेंट से अपनी बात कर लेना, ठीक है? नया टिकट बनाना, अगले हफ्ते फिर जाना। बिना ओरिजिनल लाइसेंस फ्लाइट नहीं दूंगा, ठीक है? बिना जाओगे वहाँ पे, कल को इंश्योरेंस होगा, ऑनलाइन दिखा के होता है। मेरे को इन्होंने बोला कि उन्होंने ये भी तो बोला, एजेंट ने बोला था खाना खाना है वहाँ जाके। जी बोला था खाना खाना है वहाँ जाके। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ बोला था। खाना खाना है? हाँ। बोला था। चड्डी बनियान धुल के पहनना है, बताया मेरे था? को तो ये बोला। मैं क्या पूछ रहा हूँ, बताओ ना। बोला था। चड्डी बनियान धुल के पहनना है? वो भी बोला था। वो तो अपना खुद का करना है सर हमें। नहीं। अच्छा, चड्डी बनियान धुलने के लिए बोला था एजेंट ने? तुम लोग को बोला है एजेंट ने? नहीं, हमको नहीं। तुमको अलग से बोला? नहीं वो खुद करना है ना सर हमें। तो ये अपना दिमाग होता है ना, ये अपने दिमाग से बोल रहे हो ना, खुद करना है हमें वहाँ पे। जी कपड़े धुल के पहनना है ना। तो लाइसेंस बिना लिए तुम ट्रक चलाने जा रहे हो वहाँ पे? लाइसेंस तो एक सामान लोड करें तभी मांगता है लोग। अगर तुम वहाँ जाओगे बिना लाइसेंस, तुम्हें भी एयरपोर्ट में मेडिकल ही नहीं होगा तुम्हारा कल सुबह। मजाक हो चल रहा है यहाँ पे? इसका मतलब लाइसेंस नहीं तुम्हारे पास, एक सौ मतलब तो क्यों नहीं लेके आए आप? सर मेरा ओरिजिनल। मैं नहीं भेज सकता सर आपको, खत्म हो गई बात। टिकट आपका अभी जाएगा, ठीक है? $300 का डूब जाएगा। फिर अगले महीने, अब अगले मंडे को $300 का नया टिकट बना के जाना, ठीक है? वो आप अपने एजेंट से बात कर लेना, तुम जानो एजेंट जाने। हमारे पास लाइसेंस है आपके पास, तभी मैं डिप्लॉयमेंट दूंगा। कल को वहाँ जाके फंसोगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? आप तो बोलोगे ऑफिस वाला बताया ना होता तो मैं आता ही ना सर, हम तो फंस गए, अब ऑफिस वाला जाने। सही बात है। आपको खराब ये बात सर खराब लगता होगा, बाकी बिना आपको नहीं भेज रहा मैं, ठीक है? आप यहाँ बैठो, अगले मंडे को फिर $300 लेकर आना, नया टिकट बनवाना, ठीक है? तब जाना है। टिकट आपका फ्लाइट गया, ठीक है सर? आप लोग, आपको इतना दिमाग होना चाहिए। ड्राइवर हो यार, बिना लाइसेंस के तुम क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? सारी गलती एजेंट पे निकाल दो बस। अरे लाइसेंस यार, गाड़ी चलाते हो, लाइसेंस पर्स में होता है आदमी के। अपनी लापरवाही को तुम एजेंट पे डाल रहे हो। मेरे को बोला नहीं सर एजेंट ने। एजेंट ने तो भी नहीं बोला होगा ना उधर, हाँ सांस लेना है, दवा का बीमार हो गया खाना है, तो हाँ कुछ मत करना। ऐसे एजेंट भरोसे बैठे ना, गोद लिया उसने तुमको। तुम लोग का प्रॉब्लम पता है क्या सर? एजेंट के ऊपर सब सिरदर्द डाल दो। उसने गोद तो लिया नहीं तुमको आज के बाद? गोद तो नहीं लिया सर, वो फोन ही नहीं उठाता, क्या करें? तो यहाँ कैसे आगे जब वो फोन नहीं उठाता? तो ये जीतू भाई लेके आए, जीतू भाई को उन्होंने दिया तब लेके आए। जीतू, समझाया ये जिस ऑफिस का लड़का लेके आए हो आप, उधर चलिए, उधर पीछे चलिए, पीछे। आप जिस ऑफिस का लड़का लेके आए हो, इसका एजेंट कह रहा फ़ोन नहीं उठाता, इसका लाइसेंस नहीं, मैं भेज नहीं रहा इसको, ठीक है? लाइसेंस को लेके आए? मेरे को तो बताई कौन कि नहीं। कौन सा लागू सा लाइसेंस था मेरे को तो बोले आधार कार्ड लीजिए और पैसा लो, जो वो फोटो कॉपी। मैं सर नहीं भेज रहा आपको, ठीक है? खत्म हो गई बात, छोड़िए। आप नया लाइसेंस लाइए फिर जाइए। आप लोग लेबर हैं? लेबर है, लेकिन मेरे को बोला तो उधर जाके गाड़ी मिलेगा। लेबर हो लेकिन उधर जाके कौन सा गाड़ी मिलेगा? फॉर्च्यूनर? हाँ नहीं, हम जेसीबी लोडर वो ड्राइवर है। जेसीबी किधर चलता है वहाँ पे? बोला तो जेसीबी चलेगा उधर, लोडर जेसीबी। मतलब तुम लेबर हो और वहाँ जाके हेलीकॉप्टर चलाओगे? हाँ ऐसे बोला। हाँ तो तुम ऐसे बोला तो मैं बोल रहा हूँ घर चले जाओ। नहीं चलाओगे, लेबर हो, खड्डा खोदोगे। क्या करोगे? खड्डा खोद दोगे, बेलचा चलाओगे, शटरिंग आरसीसी मेसन के साथ काम करोगे, कंक्रीट में काम करोगे, ठीक है? कोई गाड़ी नहीं चलाओगे। लाइसेंस है? लाइसेंस है। दिखाओ ना जरा मुझे लाइसेंस है तो। किधर है? हाँ दिखाओ जरा लाइसेंस, किधर है तुम्हारे पास? दिखाओ। ये लाइसेंस है? मजाक चल रहा है? नहीं ये वाला था पहले। ये वाला लाइसेंस किधर चलता है इंडिया में? नहीं चलता है ना हमारे उधर। नकली?
लकड़ी नहीं। बंगाल से हो ना? हाँ। बंगाल का कार्ड का लाइसेंस होता है, बेवकूफ़ बना रहे हो। नहीं अरे मुझे मत बताओ, तुम खुद बेवकूफ़ हो और दूसरे क्यों बहस लड़ा रहे हो? तुम नहीं भेज रहा मैं तुमको ड्राइवर में, लेबर में जाना है, बोलो लेबर हो, लेबर की एग्रीमेंट लेबर का है तुम्हें, हेल्पर का था बोला। लेबर ही हेल्पर होता है, लेबर हेल्पर और लेबर एक ही होता है। समझ में आया सर? शटरिंग, आरसीसी, मेसन, कंक्रीट, इन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। मंजूर है? $330 सैलरी है, ड्राइवर की $450 है। उनका इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने गाड़ी चला के दिखाया है, वो पास हुए हैं, तब वो जा रहे हैं। मतलब यहाँ से लेबर में जाओगे, वहाँ ड्राइवर बन जाओगे। फिर बाद में वहाँ के $330 खाना फ्री। 350 का बताओ तो 330, 50 कैसे हो जाएगा? बड़ा ने बोल रहा था। एजेंट ने जो बोला, एग्रीमेंट साइन किए, एग्रीमेंट साइन किया। अरे फ़ोन ना निकालो इधर, अभी एग्रीमेंट पर है, और नहीं जाना इसके बाद तुम घर चले जाना, कोई ज़रूरत नहीं है मैं यहाँ पे, ठीक है? अभी तक फ़ोन पे सो रहे थे। एग्रीमेंट साइन किया? किया जी। पढ़ा नहीं उसको? हिंदी में था ना? 330 अब 350। और उसने तो जब से आए हो तुम ऑफिस में घूम रहे हो, एग्रीमेंट साइन किया, पढ़ा नहीं तुमने? उसमें हिंदी में लिखा था ना, हिंदी तो पढ़ने आता है ना? मान दिया उसने। तो उस पर 330 लिखा था, 350 लिखा है। 330 तो 350 कैसे हो जाएगा? तुम्हारे फ़ोन निकालने से 350 हो जाएगा? अरे उसने छोड़ो, मैं जानता ही नहीं तुम्हारे एजेंट कौन है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर राजी हो जाना, वरना घर जा सकते हो भी, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। समझ में आया सर? लेबर सबका, तुम लेबर हो जी। कितना सैलरी है? 330। ड्राइवर, लेबर कौन इसमें? आप है। आप कितना सैलरी है? 325 होता है। ये देखो, इसको तो कम ही बताया है, $5 330 है, 325 नहीं, 325 पिछले साल, 30 साल 330 है। ठीक है, मान लीजिए वो बताया हम। तुम्हारा बढ़ गया है 5, मतलब बताने के हिसाब से। ड्राइवर, तुम भी लेबर, ठीक है? $330 खाना फ्री है, ठीक है? मैं नहीं तो जाओ, नहीं तो घर जाओ, ठीक है? नंबर 1 क्लियर एकदम, ना 325 है ना 350 है, सीधे 330 है बीच में, ठीक है? ड्राइवर के 450 मतलब 450 खाना फ्री, यही बताए ना? जी। XMG ट्रक है, ट्रक मतलब डंपर टाइप होता है, XMG ट्रक है वो, वही चलाना है, ठीक है? समझ में आया? पहाड़ वहाड़ पे गाड़ी चलाया है? किसने किसने चलाया है? 2 बार चलाया? मतलब 2 महीने कंटिन्यू कहाँ पे? हिमाचल से, बाकी समय क्या चलाया? बाकी इधर प्लेन पे। प्लेन पे? हाँ चलो, पहाड़ पे चलाया है ना, ये पूछ रहा हूँ, कितने घंटे चलाया वो नहीं पूछ रहा। चलाया हुआ। चलाया है ना सबने? ये सब पहाड़ी देश है, ठीक है? पहाड़ी देशों में ऊपर नीचे होता है, मतलब ऐसा नहीं बिना रोड के ले जाएंगे, रोड रहेगा, सब कुछ रहेगा, उस पर ट्रक जाती है, उसी रोड से जाओगे, ठीक है? मगर पहाड़ है, ठीक है? अभी जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर बर्फ़ पड़ने वाला है, मतलब उधर अभी बर्फ़ शुरू हो गया है। समझ में आया? तो ठंडा टेम्परेचर है, -35 डिग्री तक जाता है। समझ में आ रहा है? क्या समझ रहे हो? 35 डिग्री तक जाता है। -35 डिग्री। -35 डिग्री। -35 डिग्री कितना होता है पता है? फ्रीज देखे हो? उसके अंदर जो फ्रीजर होता है उसके अंदर होता है बर्फ़। तो 2 महीना लगभग 3 -35 डिग्री रहता है, 30 डिग्री 25 डिग्री ऐसे चलता है। फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा, जैसे अभी मौसम है ऐसे रहता है, वहाँ पे गर्मी नहीं होता ज़्यादा, वहाँ पे, ठीक है? दुबई सऊदी जैसा गर्मी नहीं होता। समझ में आया? सैलरी जो है फर्स्ट मंथ की होल्ड रहेगी, लास्ट में मिलेगी, पता है? जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करोगे तो आखिरी में मिलती है वो। ओके, जो पहले महीने काम करोगे वो सैलरी कंपनी पे आपकी 12वें महीने आते समय मिलेगी, मतलब आखिरी में 2 सैलरी मिलेगा, आखिरी महीने की प्लस वो। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल का वीज़ा है, वीज़ा रेन्यूअल होगा। जब 2 साल पूरा करके आओगे $450 बोनस है, प्लस आपका जो सैलरी रहेगा वो मिलेगा। 1 साल पे आओगे रिटर्न टिकट फ्री मिलेगा, मगर जाने का टिकट अगर रेन्यूअल करोगे मिलेगा, मगर फिर बोनस नहीं मिलेगा। समझ गए ना? 1 साल पे कंडीशन, 2 साल पे। और कोई भी अगर इसमें कन्फ्यूजन में जा रहा है तो मत जाना, जैसे भी तुम बोल रहे हो कि 350 नहीं है भैया, जो बोल रहा हूँ वही है, जो एग्रीमेंट में लिखा है वो जिम्मेदारी है, वीज़ा से जुड़ी ऑफिस की जिम्मेदारी, ठीक है? तो सर यहाँ $330 यहाँ इंडियन करेंसी में कितना हो जाएगा? अभी तक एग्रीमेंट हुआ नहीं मतलब हाँ। नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं, गूगल पे चेक किया जाता है सब चीज़ें, ये रोज़ अप डाउन होता है, अच्छा 20 पैसा 30 पैसा रोज़ बढ़ता घटता है, फिर भी मोटी मोटा $1 ₹83 होता है लगभग। अभी 83 भी ऊपर चला जाता है कभी कभी, थोड़ा थोड़ा। 83 समझते हो कितना? 63 63 होता है। तो क्या समझोगे मेरे बताने की? तुम
इसमें 63 83 नहीं पता है। कितना पढ़ाई किया आपने? 7 आगे क्यों नहीं किया है? स्कूल ख़त्म हो गया कि तुम नहीं गए? नहीं क्यों? दूर हो गया था स्कूल? जी कितना? 5 किलोमीटर। वो तो ये बचपन में जा लेते, जब बड़े हो गए तो दूरी लगने लगी, तभी लेबर में जा रहे हो और जी भी कर रहे हो। ठीक है, हमारा क्या जाता है, अच्छी बात है। लेबर भी तो कंपनी को चाहिए, स्कूल जाते तो लेबर कहाँ से लाती कंपनी? बात सही है ना? लाइसेंस नहीं बनेगा बेटा आने वाले समय में। अभी ये लोग जैसे ड्राइवर है ना, इनका तो बन गया। अभी हाई स्कूल की डिग्री लाइसेंस नहीं दे रही गवर्नमेंट, पता है? ज़िंदगी में खड्डा खोद दोगे। तुम्हें भेज के मुझे ऐसे खुशी नहीं मिलती, ऐसे लड़कों को भेज के दुख होता है कि कैरियर की ऐसी तैसी कर रहे हो, मतलब कैरियर को कोरियर कर रहे हो अपने। दूसरी एजेंसी वाले खुश होते हैं, चलो हमें क्या कमाने से मतलब, मुझे दुख होता है ऐसे लड़के जाते हैं तो। कभी कितनी उम्र है तुम्हारी? 90 हैं? 19। हर चीज़ का उल्टा जवाब। तो बताओ अभी क्या उम्र है तुम्हारी? तुम जाओगे ना उधर, कहोगे ठंड लग रही है, मन नहीं लग रहा है, हमको घर जाना है, फिर घर से टिकट का पैसा मंगाओगे, लौट के आओगे, नहीं आओगे? गारंटी है इस चीज़ की? ये साथ में रहेंगे। अब फ़ोन आया कि मन नहीं लग रहा है मेरा, तो बताऊँगा। कभी गए हो घर से कमाने? कहाँ? अब लोकल में ही कमाए। अरे लोकल में कहाँ, मोदी जी हो गए, लोकल चलने लगे तुम भी। लोकल में कहाँ गए हो? घर के आजू बाजू की है। घर के आजू पड़ोसी के यहाँ? जी जी बेटा, हर चीज़ हाँ कर ले तो पड़ोसी क्या करते तुम? जो उस काम में जा रहे हो उसी काम में। पड़ोसी क्या भी पत्थर तोड़ते थे हैं? ठीक है, अच्छी बात है, चलो तुम्हारी मर्जी। फिलहाल बेटा जाओगे, अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के आते हो तो अपना खुद का टिकट करवाओगे, कैंसिलेशन कॉस्ट वीज़ा का खुद भरोगे, ठीक है? हमारा काम है भेजने का, मंगाने का। हमारा काम कब है? जब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करो या 2 साल का, तब। हमारा बीच में मंगाने का काम नहीं, एकदम क्लियर सबको बताता हूँ मैं। एग्रीमेंट में लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, हमारी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म। हमारी जिम्मेदारी कब है कि आपसे वीज़ा से जुड़ी हमारी जिम्मेदारी, टिकट से जुड़ी हमारी जिम्मेदारी। 2 साल का एग्रीमेंट है, 2 साल से पहले कंपनी भेज दे, हमारी जिम्मेदारी। 1 साल पे छुट्टी आओगे, रिटर्न टिकट ना मिले, हमारी जिम्मेदारी। 2 साल पे आओगे, रिटर्न टिकट प्लस आपका बोनस ना मिले, हमारी जिम्मेदारी। कंपनी काम कराती, सैलरी ना मिले, हमारी जिम्मेदारी। संडे काम कराए, उसका पैसा संडे का अलग से ना मिले, वो हमारी जिम्मेदारी। तुम्हें भूखा सुला दे किसी दिन, तो वो हमारी जिम्मेदारी। समझे? ठंडी हो रही है, जूता नहीं है, कपड़े नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी कंपनी की तरफ से। काम नहीं किया, ये सारी जिम्मेदारी खत्म। समझे? डरवा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, एग्रीमेंट है ये। ऐसा नहीं मैं डरवा रहा हूँ किसी को, ये एग्रीमेंट का रूल है। कल को ये ना बोलो मुझे बताया नहीं था। ये सारी जिम्मेदारी मेरी तब तक है कि जब तक कंपनी के रूल में तुम काम कर रहे हो, मतलब जो एग्रीमेंट में लिखा है उन शर्तों को पूरा कर रहे हो। शर्त मतलब यही कि काम करो, और क्या, एक ही शर्त है। लेबर जाने या ड्राइवर जाने का मतलब एक ही शर्त होती है, सिर्फ आप काम करो। काम कर रहे हो, सारी शर्तें मंजूर हैं, काम नहीं करोगे टर्मिनेट हो जाओगे। जैसे टर्मिनेट हुए, हमारी जिम्मेदारी वहीं से ख़त्म। फिर तुम जहाँ जाके कंप्लेन करना है, जो करना है करते रहना, क्योंकि हमारी गलती नहीं है ना भाई। काम नहीं करोगे, सैलरी नहीं आएगा, कंपनी भगाएगा ना, और भगाएगा तो टिकट हम थोड़ी देंगे ना, कंपनी देगी। $300-350 का टिकट आएगा, अपने घर से मंगाओगे। कंपनी का $750 का वीज़ा है, $750 अपना खुद भरोगे मंगा के, तब आप आओगे, नहीं पासपोर्ट नहीं मिलेगा। उसके लिए मुझे फ़ोन करोगे, दिला दो, नहीं तो हम मोदी जी को मेल डालेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको डाल देना, हमें क्या दिक्कत है, तो बता के भेज रहे हैं ना सब चीज़। इसीलिए वीडियो भी बन रहा है और एग्रीमेंट मैनुअल भी उसको हार्ड कॉपी भी हुआ है, ठीक है? अंगूठा दस्तखत किया आप लोगों ने ना? जो मैं बता रहा हूँ यही उसमें लिखा है। इसीलिए बता दे रहा हूँ कि कल को ये ना हो कि हम पढ़ नहीं पाए। अब तुम पढ़ तो पक्का नहीं पाते होगे, स्कूल गए नहीं, तो बेटा ये थोड़ा अभी और भी जाओ, काम वाम करते रहो, थोड़ा गूगल पे पिक्चर देखते हो, कुछ पढ़ते उड़ते उसमें भी, पढ़ते तो होगी नहीं, उसमें भी थोड़ा कर लो। अभी समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है? शौक चढ़ा कमाने का जाओ, कमाओ। हमारा तो काम ही है भेजना, मगर 24-25 साल वालों को भेजने में अच्छा लगता है, 19, 20, 22 वालों को नहीं। तो तुम्हारा पढ़ने का समय है। घर में क्या करते हैं पिताजी? अब तुम क्यों नहीं फिर इसको उनके साथ में हाथ बटाते हो काम में? वो तो करते ही नहीं होगे, तुम उसमें शर्म आती होगी। ठीक है, स्कूल गए होते, थोड़ा बड़ा कम से कम इंटर तो पढ़ लिया होता। पूरी ज़िंदगी लेबर ही रह जाओगे, ना सुपरवाइज़र बन पाओगे,
ना किसी ऑपरेटर ड्राइवर से। ऐसे भी लोग ड्राइवर इनके साथ रहो तो तुम ड्राइवर गाड़ी चला भी लोगे तो लाइसेंस नहीं बनेगा तुम्हारा, क्योंकि जाओगे वहाँ बायो में उसमें फेल हो जाओगे टेस्ट में किसी भी देश में। खैर तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी मर्जी है, मेरा कुछ नहीं जाता। मुझसे कुछ पूछना है किसी को? कंपनी तजाकिस्तान की तगेम है। सैलरी ड्राइवर की $450 खाना फ्री, लेबर की $330 खाना फ्री। ड्यूटी 10 घंटे ड्यूटी, 2 घंटे लंच, ऑन साइट 12 घंटे दोनों की है। ड्राइवर का ट्रिप अलाउंस अलग है, वो भी डिपेंड रहता है प्रोजेक्ट पे। ज़्यादा काम रहेगा तो मिलेगा, नहीं तो कोई गारंटी की ट्रिप की हमारी नहीं है। लेबर का संडे काम करोगे वो अलग से है, बाकी 26 दिन का ये सैलरी आपका। ठीक है, ठीक है बेटा। मान लीजिए कोई तबान हो गया, सोएगा तो भी कटेगा। सोएगा तो हम नहीं, ड्यूटी में बीमार हो गया। रूम में सो गए आप, देखो बीमार हो तो वो डॉक्टर बताएगा ना कैंप का कि ये सच में बीमार है कि बहाना कर रहा है। अगर सच में कुछ लोग नौटंकी करते हैं नौटंकी तो नौटंकी वाले का तो फिर वो तुम जानो कंपनी जाने। सच में बीमार हो तो जरूर मिलेगा। वो कटेगा। बीमार क्यों हो गए जबरदस्ती? नहीं, कितना आदमी सोए, हम सऊदी में थे तो सो जाता था, 1 दिन के 2 दिन के कटता। मीन्स लेट हो रहे हैं, ड्यूटी जाने में लेट हो रहे हैं, इनका कहने का मतलब नहीं, ये है। यही हो मैंने हम ड्यूटी आज नहीं गए बिना पूछे। हाँ, तो पैसा कटेगा। कमरे में सोने का पैसा मिलेगा? नहीं, मैं वही पूछ रहा कितना हम ऐसा कर मतलब वो तो शर्म भी नहीं आ रही बोलते हुए कि मतलब मैं सो गया तो सैलरी मिलेगा। शर्म की बात नहीं है सर, हाँ। बात पूछना थोड़ा अच्छा है। लड़की लेकर भाग गया तो फांसी मिलेगी कि सजा मिलेगी? मतलब ये तो बेवकूफ़ी वाला। जज के यहाँ जाओ कोर्ट में, कहते तो लड़की लेकर भाग जाओ तो क्या सजा दोगे? लड़के के तो बोलेगा पहले तुमको शर्म आनी चाहिए, सारा क्राइम की सजा पूछ रहे हो। अरे ये कह देते कि चलो कभी लीव होती है कि नहीं होती है, मेडिकल लीव। तुम तो सीधे कह रहे हो किसी दिन सो गया तो सैलरी कटेगा। अरे सोने का सैलरी कौन देता है? हमें वहाँ सो जाता था। मतलब वहाँ भी काम चोरी करते थे? नहीं, हम नहीं करते थे। हाँ, दूसरे आदमी के देखते तो थे। दूसरे से तुम इतना इंटरेस्ट क्यों है तुम्हें? नहीं, तुम खुद छुट्टी मारते होगे। नहीं, हम छुट्टी मारते तो ही। तुम दूसरे आदमी के बदले यहाँ क्यों पूछ रहे हो? नहीं, थोड़ा पूछना अच्छा है ना, थोड़ा मालूम होगा ना। इलेक्शन लड़ने जा रहे नहीं, हो? वहाँ मतलब दूसरा सोता था और उसकी चिंता तुम्हें ये दूसरी कंट्री में जाके यहाँ भी सता रही है कि दूसरा सोएगा तो प्रेजेंट होगा एब्सेंट होगा। नहीं, हमको भी बोलता था ना कि आप भी सो जाइए, आप भी मर जाइए साथ में। हाँ ठीक ठाक हो ना तुम? हाँ, हम तो सऊदी में रहे ना सर। वो भी सोता था, तुमको कहता तुम भी आओ सो जाओ बोलता था तुम मर जाओ ड्यूटी में, इधर सो जाओ तुम साथ में। साथ में। देख लेना भाई, इसके रूम में मत रहना, ठीक है? नहीं, मेरा वो लोग बोलता था जो अलग वाला था। इसके लिए इतना ऑफर है। आज सारे लोग कैसे आए हो ग्रुप में? आज का ग्रुप कुछ अजीब नहीं है। कोई कह रहा है कि वो जाता नहीं था, कहता तू भी आ जा इधर सो जा। हैं? वो लोग बोलता था हमको नहीं जाते थे वो लोग, हम कामा छीन लेता था। कौन सा कंपनी है भाई ये? मतलब तुम अगर छुट्टी ड्यूटी जा रहे हो तो वो लोग अपने साथ सुलाने के लिए तुम्हारा काम छीन लेते थे। हाँ, बोलता नहीं जाओ। वही गैंग वाला का बात कर रहे हैं। भाई ऐसा कोई करेगा तो मुझे बताना, ठीक है? हाँ, वही तो। वो अगले दिन कंपनी में नहीं रहेगा, काम छीनने के लिए किसी ऐसा का। करते थे, बाद में मुदीर को बोलते थे तो मुदीर भाषा भी नहीं जानते थे। ठीक है भाई, फिलहाल ऐसा अगर कोई भी किसी को हैरेसमेंट करता है वहाँ पे, कोई भी, समझ गया तुम्हारी बात, ठीक है, मजाक अपनी जगह। कोई भी किसी के साथ ज़बरदस्ती करता है, किसी के साथ भी, चाहे वो कंपनी का सुपरवाइजर हो, फोरमैन हो, इंजीनियर हो, मैनेजर, डरना नहीं है, ठीक है? जैसे बता रहे कि काम छीन लेते थे ज़बरदस्ती, आओ इधर सो मेरे साथ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो जायज़ है, जो एग्रीमेंट में, उतना ही काम करना है। कोई भी काम इलीगल कोई करवाता है, तुमसे हैरेसमेंट करता है, तुम्हें डांटता है, तुमसे ज़बरदस्ती काम कराता है, या कुछ भी गलत तुम्हें लगता है जो मुझे नहीं करना चाहिए, आदमी हम पे दबाव बना करवा रहा है, बिल्कुल नहीं करना है। मुझसे बेच नहीं रहे तुमको, हम काम करने भेज रहे हैं, ठीक है? समझ में आया? अपनी ड्यूटी करो, अपनी तनख्वाह लो, किसी का गुलामी करना नहीं है। कोई तुमसे कोई भी ऐसा काम करवाता है जो एग्रीमेंट में नहीं है, आपको दिल कहता है ये गलत काम है, मुझे नहीं करना, बिल्कुल मत डरना कि एब्सेंट हो जाऊंगा, सैलरी कट जाएगा या नौकरी चली जाएगी। मैं बैठा हूँ उसके लिए। मेरे यहाँ से जो भी लड़का जाता है बता के भेजता हूँ कि मैं बेच नहीं रहा हूँ। कंपनी को भी लड़का चाहिए और तुमको भी, तुमको गरज नहीं ना, उसको गरज है। तुम उसको गरज है अपना काम करवाना है, लेबर के बिना उसका काम नहीं होगा, और तुमको नौकरी की ज़रूरत है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। झुकना नहीं है, हाँ, किसी से लड़ना झगड़ना भी नहीं है। तुम्हारा इंजीनियर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कितना बड़ा मैनेजर हो, अगर बदतमीजी करता है बिना गलती के, तुम्हारे कुछ भी गलत कहता है, कुछ भी गलत करता है, कोई भी ऑफिसर हो जो एग्रीमेंट में नहीं है, हाँ पर्सनल कभी किसी की तबीयत खराब है, बेटा एक गिलास पानी ला दे, वो अलग बात है, बट कुछ भी हैरेसमेंट, मतलब हैरेसमेंट में समझते हो ना कि जो तुम्हें लगे कि नहीं ये काम बहुत गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, ये ज़बरदस्ती करवा रहा था, तो झुकना नहीं है। मुझे बताओ, ठीक है? और कुछ पूछना है मुझसे?
कुछ भी ऐसा लगे पूछना हो, जैसे अभी आपने बताया कि सैलरी का कन्फ्यूजन है, आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सर मेरा एक बात है, हाँ पूछ। जो आप हमारा जो एजेंट है, एजेंट की बात मत करो मुझसे, मैं नहीं जानता एजेंट क्या है। तुम अभी जो मैंने बताया उसमें से कंपनी से जुड़ी बात पूछो, सैलरी से। एजेंट तुमको क्या करा तुम जानो। वही जो आप जो बात बोल रहे हैं वो बात इंटरव्यू में नहीं बोलता हूँ। एजेंट को इतना पता होता तो मेरी जगह ना खड़ा होता। वो बात तो सही है। एजेंट को तो इतना पता है तजाकिस्तान भेजना है, कैसे भेजना है वो अगर कंपनी से जुड़ा कुछ पूछना हो, ड्यूटी से जुड़ा, काम से जुड़ा, सैलरी से जुड़ा, मुझसे पूछो। सर ये ठंडी का मौसम है, जैसे हम लोगों को इतना ठंडी तो कभी देखे भी नहीं होंगे। हाँ नहीं देखे, इंडिया में होता ही नहीं वो देखे। जब जाते हैं तो वो पोषण सब सारा सुविधा मिलेगा। ऐसे कंटेनर रूम भी होता है, नॉर्मल लेबर के लिए तो बिल्डिंग ही है। ड्राइवर का क्या होता है, कहीं कहीं साइड के हिसाब से यहाँ काम चल रहा है, ऊंचाई पे चल रहा है, कंटेनर रूम होता है। बस अंदर में ऐसा होता है, वो बाहर से कंटेनर, अंदर में पूरा ऐसे लगा होता है, ब्लोअर लगा है, AC लगा है, वो अंदर से ऐसा है जैसे यहाँ पे हो ऐसा होता है। तो कपड़ा सब फ्री है कंपनी से, जैकेट अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, ठंड नहीं लगती उसमें, शूज़ वगैरह हैवी मिलते हैं और सब ऐसा, मतलब कंपनी से ठंड का पूरा व्यवस्था मिलेगा आपको। ठीक है, इंडियन खाना मिलेगा, नॉनवेज मिलेगा, ताजिक खाना मिलेगा, जो खाना है वो खाओ, खाने में कोई दिक्कत नहीं है, खाने में बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बाकी बंगाली भी हैं, झारखंड के भी हैं, यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, लड़के लगभग सब जगह के हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी ग्रुपबाजी, यूनियनबाजी, नेतागिरी, लड़की छेड़ना, दारू पीना सख्त मना है भैया। दारू पीते पकड़े गए तो मतलब पीने में बुराई नहीं है, रूम में पी के सुबह सही हो जाओ। पी के अगर नागिन डांस किया तो भैया तुम जानो, कंपनी जाने, हमसे मतलब नहीं है। तो ठंडी का जगह है तो कैसे रहेगा? अच्छा ठंडी जगह दारू पियोगे? नहीं हम ऐसे बोल रहे हैं। हाँ तो पियो, हम मना नहीं कर रहे, तुम जानो, फिर वो अपना समझना। ठीक है, नहीं ऐसा होता है, यही बोल रहे हैं। हाँ पी सकते हो, दारू में मना नहीं कर रहा हूँ, मगर मैंने बोला उतनी पियो कि किसी को डिस्टर्ब ना हो। तो देखो इशारा कर रहा है, क्यों पूछ रहे भाई, हम बाद में सेट कर लेंगे, काहे इतना हाईलाइट कर रहे हो मैटर को। इशारा कर रहा है, समझ गया उसका इशारा में। ठीक है, और कुछ काम की बात जो लगे, फिर बाद में मत बोलना कि मुझसे मैं कंफ्यूजन में आ गया। पासपोर्ट वो सबमिट करेंगे हमारा या हमारे पास रहेगा? पासपोर्ट आपके पास क्यों रहेगा, कंपनी में जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे। पासपोर्ट आप कल सुबह ही जमा हो जाएगा आपका। कल में यहाँ से भी जाओगे, शाम को आएंगे, कैंप बॉस आपको रिसीव करेंगे, ले जाएंगे, मेडिकल होगा कल सुबह, रात में अपना होटल में रुकेंगे, सुबह उसका खाना पीना सब खर्चा कंपनी का रहेगा, होटल का बिल कंपनी भरेगी। कल सुबह फिर आपका मेडिकल होगा एक दुसानबे में, फिर वहाँ से आप जाएंगे 120 किलोमीटर जहाँ ये प्रोजेक्ट है रोगुन में एक मेडिकल होगा दोबारा शाम को, वो कंपनी पे करेगी, ट्रांसपोर्ट कंपनी ले जाएगी अपने खर्चे से। फिर कल शाम तक 8, 9, 10 बजे तक पहुँचोगे कंपनी कैंप में, तो वहाँ पे फिर आपको पूरा ये कपड़ा, जूता, जैकेट वैकेट, ठंडी का सारा सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सेफ्टी वेफ्टी का सामान। फिर आपको शाम को ले जाकर के बिस्तर, आपका रूम मिल जाएगा। ठीक है, एडवांस पहले तुरंत देती थी, अभी कंपनी एडवांस देती है लगभग 15-10 दिन बाद। बाकी खाना फ्री है, $10-15 लिए रहोगे तो अपना कोल्ड ड्रिंक मन किया तो अपना ले लेना, बाकी तो खाना तो फ्री है ही है। ठीक है, पहले तुरंत देती थी, अभी नहीं दे रही, 10-15 दिन बाद ही दे रही, स्टम्प होने के बाद ही। सर जी 7,000 रुपये यहाँ एयरपोर्ट देंगे कि वहाँ पे देंगे? दुसानवे एयरपोर्ट पे, यहाँ नहीं, 7,000 रुपया नहीं, $70 $70 रुपया नहीं चलेगा उधर, तो डॉलर वो बात हो जाएगी, अभी मैनेज कर लेंगे। आज मैं खुद ही भूल गया उसको बोलना ही, तो हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। जिसका 7,000 वाला वो रहेगा क्लियर, उसको $2 का दिक्कत नहीं। ठीक है, हो जाएगा। और किसी को पूछना है? सिम सर सिम जब आपका वीजा स्टम्प होके आएगा तभी मिलेगा, बिना नहीं कंपनी, दुनिया की कोई कंपनी सिम नहीं देती है। नहीं, हाँ। एक कंपनी देती है, सिम अरेंज कराएगी, पेमेंट लेगी। हाँ, सिम वीजा स्टम्प होने के बाद लगभग ये सिम 20-25 दिन बाद ही मिल पाता है, इससे पहले नहीं। बाकी किसी भी लड़के से वाईफाई इंटरनेट वहाँ बहुत सस्ता है, व्हाट्सअप कॉलिंग बहुत बढ़िया होती है। मतलब डॉलर में कितना डालते हैं तो एक महीने मुझे नहीं पता है, अरे वो बहुत सस्ता है, इंडिया जैसा ही उधर इंटरनेट है, 500 दुबई या सऊदी जैसा नहीं है, बहुत महंगा नहीं पड़ता। नॉर्मल कॉल करने की जरूरत ही नहीं, व्हाट्सअप कॉल जैसे इंडिया में होती है बढ़िया एकदम, वैसी वहाँ से कॉल होती है। वो ड्राइवर लोग मेरे ख्याल से इसे 200-250 रुपये, 300-400 रुपये महीने में निपट जाता है पूरा इंडिया का। हाँ, इंडिया का 400-500 रुपये में अनलिमिटेड। हाँ खूब बात करो, रातों दिन लगे रहो। नहीं लगे नहीं, मैं हाँ लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या जिम्मेवारी है सर हमारे ऊपर, ऐसा नहीं, आप लग रहे हो जिम्मेदार आदमी, बाकी तो इसमें आज का तो मामला गड़बड़ी लग रहा है। जिम्मेवारी बहुत है सर, हम अब बोलेंगे ना, मैं समझ गया आपका, देख रहा हूँ मैं सीरियस हूँ। बाकी ये इधर का मामला इधर हमें गड़बड़ी लग रहा है, यहाँ से शुरू हुई, ये दोनों लॉट गड़बड़ी है।
और ये भी लड़का थोड़ा सा तेज लग रहा है मगर ठीक है। हमारे ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन है? जो हमारे लड़का आया था ना, उसको मैं IAS का तैयारी करा रहा हूँ। नहीं अच्छा है, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखो इसलिए इसको डांट रहा हूँ ना। फरीदाबाद में रह के करा रहा हूँ। जी इसको क्यों डांट रहा हूँ मैं कि और एजेंसी वालों खुशी होती होगी, चलो हमारा लड़का मिला तो कमाएंगे 20,000। मुझे दुख होता है ऐसे लड़कों को भेज कर। नहीं हम तो जो ये फ्यूचर खराब कर रहे हैं अपना। चलो ये जैसे कह रहे हैं मैं जो हो गया, मैंने देखा है हालात को, मजबूरी आज भी करना पड़ रहा है। अभी तुम्हारा समय है, तुम यहाँ से जा रहे हो, मुझे ऐसे लड़कों को भेज के दुख होता है। मगर मुझे पता है तुम मानोगे नहीं, तुम्हें बुरा लग रहा है सबके सामने मुझे बोल क्यों रहे हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर से BP हाई है मेरे ऊपर कि तुम भेज रहे हो, साले पैसा भी ले रहे हो, तुम इज्जत की मेरी बैंड बजा रहे हो सबके सामने। मगर सच ये है कि मतलब गलत कर रहे हो तुम अपने साथ, पछताओगे। पढ़ने का उम्र होता है, काम करने का पूरा ज़िंदगी उम्र है। कभी भी काम शुरू कर दो। पढ़ने के अभी एक बार गए ना, तुम 1 साल 2 साल में रह के आओगे, फिर पढ़ोगे नहीं दोबारा। इसका एक लाइन होता है, लाइन चेंज हो गया फिर दोबारा आपको दिल नहीं। वैसे तुम्हारा दिल पढ़ाई में लगता नहीं है। नहीं खत्म हो गया है। जिस तरह से आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो मुझसे, तुमसे उम्र में कम से कम मैं पता कितना बड़ा हूँ, 17 साल। पासपोर्ट तुम्हारा देखा जब तुम बकलोली कर रहे थे मुझसे, मैं तुम्हारा पासपोर्ट खोल के देखा था उसी समय। तुमसे 17 साल बड़ा हूँ। एक्सपीरियंस में शायद 100 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हूँ। तुम अगले जन्म में भी इतना एक्सपीरियंस नहीं ला पाओगे जितना है। अब तुम जाए हो टाइम पास मुझसे कर रहे थे। खैर चलो कोई बात नहीं, चलो हो गया, हो जाता है। तो अपने हमसे तो मिलोगे तुम, पता नहीं कब मिलोगे या नहीं मिलोगे, पता नहीं। आओगे अपने घर जाओगे, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना है आखिरी बार, कुछ भी हो, मेरे ख्याल से सब मैंने बता दिया है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। भैया ठंड पड़ती है, ठंडा कंट्री है, पहाड़ी देश है। ड्राइवर के लिए ऊंचा खाली रोड है, ऐसा नहीं खड्डे में कहीं। सेफ्टी डिपार्टमेंट है, हर कुछ है। बड़ी कंपनी है, 2000 से ऊपर ट्रक्स है उसके पास, 10,000 से ऊपर एम्प्लॉय काम करते हैं उस प्रोजेक्ट पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब व्यवस्था है। अच्छे से रहोगे, कंपनी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जाओगे तो कुछ महान आत्माएं मिलेंगी, खुराफाती। उनका काम ही है वो छुट्टी लेकर के, आप समझते हो, वो स्पेशली आएंगे। खासकर तुम जैसे लड़कों को आप जैसे को स्पेशली ढूंढते हैं वो लोग। वो जाएंगे। वीडियो देखे हैं उसका, डाला था ये लोग बैठा के रात में। हाँ यूट्यूब में देखे हैं। हाँ मैंने इकट्ठा कर, बाद में उसको माफी मांगा। वो एक मालूम नहीं राजस्थान का कि पंजाबी था वो। हाँ इकट्ठा करके मैं यूट्यूब में देखा। वो किस लिए किया था? एक सिम कार्ड के लिए। हमको नहीं बोलता था कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, दामा का बीमारी हो जाएगा। हाँ मतलब वो ऐसे स्पीच दे रहा था, समझ गया आप किस वीडियो की बात करो। वो ऐसे स्पीच दे रहा था, ऐसे लग रहा था कि जैसे वो डॉक्टर है। बोलता है कि पैसा 15 घंटा 16 घंटा ड्यूटी कराता है, उसका पैसा नहीं देता है, 12 घंटा ड्यूटी कराता है। बाद में उसका माफी वाला वीडियो है, मैं लिंक भेजूंगा, देख लेना, वो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है। उसने खुद भी माफी मांगा कि मैंने किसी के बहकावे में आके ऐसे मुझे बोला गया था बोलने को, मैंने बोला। तो ऐसे कलाकार बहुत मिलते हैं, हर कंपनी में होते हैं। और खुद वो उसी कंपनी में साल भर से है उसमें। हाँ वो सब उसी कंपनी में। अभी तुम्हें मिलेंगे ऐसे जो उसी में ड्राइवर होंगे, खुद को 1 साल हो गया होगा, कुछ दोबारा गए होंगे, अब तुमको बोलेंगे कहाँ आके फंस गए। अरे इधर तो एकदम ये हो जाता है, वो हो जाता है, 2-3 तो मर गए हैं, आज तक किसी को खरोच भी नहीं आया है। और ऐसा हो गया वैसा हो गया वो कहानी। तो उनसे बोलना कि काम करो, हम तो चल रहे हैं, चलो ठीक है समझ में आ गया, तुम भी सतवा में चले चलो ना हमारे, तुम काहे फंसे हो। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो हम एजेंसी वाले सभी बात करते हैं, तुम्हारा हाथों हाथ टिकट मंगाओ, चलते हैं घर, देखना वो भाग जाएगा, फिर नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसे खुराफाती मिलते हैं, थोड़ा ऐसे खुराफातियों से सावधान, ठीक है। खासकर नए बच्चों को ज़्यादा ढूंढते हो, उनको क्या होता है कि नया आया है, निपटाओ भगाओ, ठीक है। तो ये खुराफात करते कुछ लोग होता है, वो समझदारी तुम लोग। आओगे तो मेरा कुछ नहीं लोगे, जाओगे तो मेरा कुछ नहीं लोगे, काम करोगे अपनी तनख्वाह लोगे, सैलरी का प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी अच्छी है, सप्लाई कंपनी नहीं, ठीक है बेटा, ओके। ये जो हम लोग को जैसे ड्राइविंग का ये वो तो गाड़ी अलग है, तो ट्रेनिंग में कुछ देगा? हाँ 15 से 20 दिन आप लोग का ट्रेनिंग रहेगा, सीनियर ड्राइवर के साथ आपको रखा जाएगा। भले आप रिटर्न हो तब भी वो नियम है कंपनी का, उसका सैलरी पेड रहेगा, आपको सैलरी पूरा मिलेगा उसका, ठीक है। और जब वो रिपोर्ट आपकी देगा हाँ ये परफेक्ट है, तब आपको पर्सनल गाड़ी मिल जाएगा, ठीक है। पहले असिस्टेंट में डालेंगे, ड्राइवर के लिए बोला, लेबर का तो लेबर है ही, उसमें क्या करना है, ठीक है। नहीं मान लीजिए कि हम लेबरे हैं, अगर कोई टेक्नीशियन जानते हैं तो नहीं ऐसा कोई, हम मेरे एग्रीमेंट में ऐसा कोई, मैं ऐसा नहीं है, मतलब फोरमैन वो होते हैं कई लोग, बातचीत करके मतलब कि हाँ मैं वो हर कंपनी में होता है। हाँ मतलब उनको भी सुपरवाइजर उसी में से चाहिए, उसी में से सब कुछ चाहिए। मगर मैं क्यों ऐसा बोलूँ? नहीं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर वो हर जगह होता है, हर जगह अगर आपके अंदर टैलेंट, देखो टैलेंट है तो हर जगह आपकी ज़रूरत है। टैलेंट नहीं है तो मैं से अभी ऐसा मेरे मुंह से निकल गया ना कि बाद में हो जाओगे तो उसको लोहे की लकीर मान लेंगे, फिर ये लड़का ये 6 महीने बाद खड़ा हो जाएगा। सही बात है कि सर ने बोला था कि कुछ दिन काम करोगे, टैलेंट है तो तुमको सुपरवाइजर, टैलेंट तुमको नहीं है मगर तुम्हें लगे मेरे पास टैलेंट है, ठीक है, ओके। और कुछ हो गया मेरे ख्याल से, ठीक है, बंद कर ले।